स्टूडेंट, वेलकम टू देव क्लासेस। हमने प्रीवियस वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम उसको थोड़ा डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल मीडियम को। तो हमें ऑप्टिकल मीडियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तभी हम रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ ऑप्टिकल मीडियम। अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास। जिस मीडियम से हमारी लाइट पास हो सकती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। जैसे आप देखते हैं कि जो हमारी लाइट है वो वैक्यूम से पास होकर आती है, हमारी एयर से पास होकर आती है, और हमारी गिलास में भी ट्रेवल कर जाती है, हमारी वाटर में भी पास हो जाती है। इट मीन्स ये सब हमारे ऑप्टिकल मीडियम है। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं ऑप्टिकली रेरर मीडियम। ऑप्टिकली रेरर मीडियम मीन्स जिसमें कि लाइट हमारी फास्टर ट्रेवल करती है, जिसमें लाइट हमारी फास्टर ट्रेवल करती है। जैसे हमारा एयर में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है मैक्सिमम होती है एयर में, यानी कि वैक्यूम में। तो वैक्यूम हमारा रेरर मीडियम कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मीन्स है कि जिसमें हमारी लाइट स्लोवर मूव करती है, स्लोवर हमारी ट्रेवल करती है, जिसमें हमारी स्पीड कम होती है। अभी आप देखेंगे कि जो हमारा गिलास है और हमारा वाटर है उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारी कम होती है। नेक्स्ट एक तो हो गया हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी। जो हम ऑप्टिकल मीडियम की बात कर रहे हैं इसमें हमारी जो लाइट हमारी स्लोवर और फास्टर होती है वो ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी। अच्छा, एक वर्ड आपने सुना होगा रिलेटिव डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। ये दोनों ही हमारे डिफरेंट हैं, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों हमारे डिफरेंट टर्म्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हायर होगी उसी की रिलेटिव डेंसिटी भी हायर होगी, राइट। अब आइए इसको समझते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। तो आइए बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, केरोसिन ऑयल। क्योंकि केरोसिन ऑयल भी हमारा एक ऑप्टिकल मीडियम है जिसमें से लाइट हमारी ट्रेवल कर सकती है। आप देख सकते हैं कि जो केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल ऑप्टिकली डेंसर है देन वाटर। इट मीन्स अगर हम वाटर में कंपैरिजन करते हैं तो वाटर में जो स्पीड है उससे कम स्पीड होगी केरोसिन ऑयल में, क्योंकि हमारा ज़्यादा डेंसर है। लेकिन केरोसिन ऑयल हमारा वाटर पे फ्लोट कर सकता है। इट मीन्स इसकी रिलेटिव डेंसिटी लेस देन वाटर। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी लार्जर हो सकती है, मोर हो सकती है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी कम भी हो सकती है। तो दोनों हमारे सेम टर्म्स नहीं हैं, दोनों हमारे डिफरेंट टर्म्स हैं और आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं। When a ray of light enters from rarer medium to denser medium, कि हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर टू डेंसर मीडियम अगर ट्रेवल करती है, इट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ हमारी बैंड हो जाती है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज दिस इज द रेयर मीडियम। विच मीडियम? रेयर मीडियम। सपोज वी टेक एयर, राइट, and this is the denser medium, and suppose this is glass, right। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा डेंसर मीडियम है उसमें हमारी स्पीड स्लोवर होती है, हमारी स्पीड कम होती है, लेस देन टू रेयर मीडियम। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो लाइट है ये दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ray, right, and this is the normal, this is the normal at the point of incidence। जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये हमारा नॉर्मल है 90 डिग्री ऑफ दिस बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री बिटवीन रेयर एंड डेंसर मीडियम। अब आपको देखना है कि जो हमारी ये इंसिडेंट रे आती है वो
जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर करती है वो हमारी बैंड हो जाती है टूवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि इसकी स्पीड हमारी कम हो जाती है, क्योंकि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में आने के बाद कम हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हमने लिखा है इट बैंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। आप एक चीज़ और देखिए कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा हमें जो एंगल कंसिडर करने हैं वो नॉर्मल से करने हैं, और ये एंगल जो कि हमारा रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड मीन जो आपकी आगे की तरफ पास हो चुकी है, एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप ये भी देख सकते हैं कि इस कंडीशन में जो हमारी लाइट रे रेडियो टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इस बार हमारी जो लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में गई है, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हमारे नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज इंसिडेंट रे, राइट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस इज द नॉर्मल। डेंसर मीडियम, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में हमारी ट्रेवल करती है। डेंसर मीडियम में जो हमारी रेज ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है रेयर मीडियम के आने के बाद, रेयर मीडियम में आने के बाद उसकी स्पीड फास्टर हो जाएगी। फास्टर होने के बाद ये हमारे नॉर्मल से, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, दैट इज द ओरिजिनल रेज ऑफ लाइट, लेकिन रेयर मीडियम आने के बाद ये हमारी बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि इसकी स्पीड इंक्रीज हो चुकी है। सो वी टेक दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा एंगल कहाँ से ले जाएगा, नॉर्मल से ले जाएगा। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल आई है वो लेस देन है एंगल आर से, ये आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये टू थिंग्स आपको ध्यान रखनी है कि जब लाइट हमारे रेडियो टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी इट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट व्हेन अ रेज ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेडियो मीडियम द रेज ऑफ लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक फिगर बनाई हुई है, और इस फिगर में ये हमारी एक कार है, दिस इज द रोड एंड दिस इज द मड यानी कि कीचड़, और फिर से दोबारा हमारी रोड आ गई है, यहाँ पर रोड, फिर मड और अगेन हमारी रोड, राइट। तो अगर आपने देखा होगा कि अगर हमारी कार फास्ट हमारी मूव करती है और सपोज अचानक से वहाँ पर हमारा मड यानी कि कीचड़ आ जाता है तो जो कार की स्पीड है वो स्लो हो जाती है, कार हमारी स्लो डाउन हो जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही वो उस मड से निकलती है हमारी कार अगेन स्पीड पकड़ती है, तो वही हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो कार है वो स्टार्टिंग में कौन सी कंडीशन में है, फास्ट कंडीशन पर है, क्योंकि वो रोड पर अभी मूव कर रही है। जैसे ही रोड के सामने हमारा मड आएगा यानी कीचड़ आएगा तो जो कार है, कार उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, कार हमारी स्लो मूव करना स्टार्ट कर देगी। और आप ये देख सकते हैं कि जो कार है उसकी डायरेक्शन भी हमारी चेंज हो चुकी है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लो डाउन, राइट। जैसे ही हमारा मड से रोड आएगा, जैसे हमारा मड वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, आप देख सकते हैं अगेन हमारी कार स्पीड अपनी कैच करती है और यहाँ पे भी हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सरफेस है, यहाँ पर फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट बाउंड्री, वहाँ पर हमारी बैंड्स हुई है टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि मड कंपैरिजन टू द रोड हमारा डेंसर मीडियम है। और आप सेकंड में अगर देखें तो हमारी जो कार है वो बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि हमारा जो रोड है कंपैरिजन टू मड रेयर मीडियम है। तो इसी को बेस मान के अब हम लाइट रे को समझने की कोशिश करते हैं।
तो लाइट रे में भी ऐसे ही होता है कि सपोज लाइट रेज और कार हमारी ट्रेवल कर रही हैं और वहाँ पर हमारे डेंसर मीडियम आता है, तो हमारे क्या हो जाएगा, वो बैंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। और जब हमारा लाइट रेज डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेंगी या हमारी कार ट्रेवल करेगी, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड द स्पीड इज कैच अप बाय द कार। तो ये आप नोट कर सकते हैं, एट द फर्स्ट बाउंड्री रोड टू थिक मड बाउंड्री, यानी कि जो हमारी फर्स्ट बाउंड्री है जब रोड से हम थिक मड में एंटर करते हैं। द लाइट रेज और द कार, लाइट रेज और कार हमारी सेम है, वुड बी स्लोइंग डाउन, दोनों की स्पीड कम हो जाएगी, दोनों की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। एट द सेकेंड बाउंड्री द मड टू द रोड बाउंड्री, जो हमारी सेकेंड बाउंड्री आएगी मड से लेके रोड तक की, जब हमारा मड से रोड में बाहर निकलता है तो लाइट रेज हमारी क्या हो जाएंगी, स्पीडिंग अप। इट मीन्स हम इस एग्जाम्पल से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कहने का मीन्स ये है कि इफ़ लाइट goes from one medium to another medium, it means air to glass, air to water या water to glass, हमारी किसी मीडियम में एंटर करती है तो उसमें जो डिफरेंस आएगा स्पीड का, जो हमारी स्पीड का चेंज होगा, देन द रिफ्रैक्शन अकर्स। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्पीड हमारी लाइट की चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिफ्रैक्शन होता है। ग्रेटर डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट मीन्स ग्रेटर बेंडिंग ऑफ लाइट, जितना ज़्यादा अमाउंट हमारा चेंज होगा स्पीड का, जितना भी हमारा डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइट बैंड हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा लाइट हमारी बैंड होती है उतना ही हमारा रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। जितनी लाइट हमारी कम बैंड होगी इट मीन्स उतना ही कम डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट में और उतना ही कम हमारा रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। आइए स्टूडेंट, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया होगा कि हमारी इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो सिमिलरली अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो हमारी जो इंसिडेंट रे है एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal, right, all lie in the same plane. Second very very important law जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ, राइट। स्नेल्स लॉ में क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of the angle of refraction, sin r equal to constant, So this is the second law for refraction, sin I upon sin r equal to constant, right। इस constant को हम डिनोट करते हैं n से। किससे डिनोट करते हैं, n से, और इसको हम एक नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज द मीडियम 2, राइट। तो हमारी लाइट मीडियम 1 से ट्रेवल करती है और मीडियम 2 में चली जाती है, और आप ये भी देख सकते हैं कि लाइट हमारी बैंड टूवर्ड द नॉर्मल है। It means this is rarer medium and this is denser medium, right। अभी जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है, और ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो हमारा डिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमको एक इंडिकेशन देता है, इंडिकेशन ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट, या हम कह सकते हैं बैंडिंग
एबिलिटी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेन काम क्या है कि हमको एक इंडिकेशन देता है कि हमारी जो लाइट है वो बैंड हो रही है या फिर हमारी बैंड नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी लाइट है वो मीडियम 1 से ट्रेवल कर रही है, मीडियम 1 से इंसिडेंट होती है और मीडियम 2 में आने के बाद ये हमारी बैंड हो जाती है। अब आपको ये देखना है कि बैंड हमारा कौन कर रहा है। हमारा लाइट को बैंड कराने का काम कौन करता है? मीडियम 2 करता है, मीडियम 2 करता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। क्यों? क्योंकि हमारा मीडियम 2 इसको बैंड कराने का काम करता है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जहाँ से हमारी लाइट आती है, मीडियम 1, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? N2 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। वी कैन आल्सो राइट 1N2, refractive index of medium 2 with respect to medium 1, or N21, refractive index of medium 2 with respect to medium 1. It means N21 equal to sin I upon sin R. अंडरस्टैंड? जो भी हमारा मीडियम लाइट को बैंड करने का काम करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिया जाएगा और जहाँ से लाइट हमारी ट्रेवल होके आती है उसको हम बाद में लेंगे, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू में रखेंगे। तो हम कह सकते हैं N21 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। सपोज दिस इज मीडियम 2 और यहाँ पे मीडियम 1 है। सपोज हम इसके डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो आइए सपोज हम इसके डायरेक्शन चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं, सपोज दिस इज I एंड दिस इज R, राइट। अब जो हमारी लाइट है वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में ट्रेवल कर रही है। तो ये हमारी है इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो लाइट है उसको बैंड करने का काम कौन कर रहा है? उसको लाइट को बैंड करने का काम मीडियम 1 करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इस बार यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। जो बैंड करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है और जहाँ से लाइट आती है उसके रिस्पेक्ट में लेना है। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं? N1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2N1, राइट। एंड हियर N1 2, अंडरस्टैंड? सो N12 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमारा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहीं पर है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहीं पर है, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट, आज हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा डीपली डिस्कस किया है। हमने उसके कॉज देखे हैं कि हमारा रीजन क्या होता है रिफ्रैक्शन का, हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस किया है और हमने क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और डीपली डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकते हैं।